शक्ति होती है। एक बार अयोध्या में राम राज्य के बाद एक सभा में चर्चा छिड़ पड़ी कि राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। तो किसी ने कहा राम बड़े, किसी ने कहा नाम बड़ा। बोले दत्त तेरे के नाम बड़ा, नाम तो ये लिख दिया रा और माँ, और राम खुद इतने बड़े, उनका इतना बड़ा सामर्थ्य, भगवान का नाम तो इतना सा, चाहे कोई लिख दे। भगवान तो चाहे कोई थोड़ी बना सकता है, भगवान का नाम तो चाहे कोई लिख दे, चाहे कोई बोल दे, लेकिन भगवान तो चाहे कोई नहीं बना सकता। दूसरों ने कहा भाई तुमको पता नहीं, भगवान का नाम नहीं होता तो भगवान का पता भी नहीं चलता। आम बोलने से आम खड़ा हो जाता, हाथी बोलने से, हाथी जरा सा शब्द है, कितना बड़ा हाथी सामने आ जाता है मन से। तो नाम ही से नाम बड़ा। किसी ने कुछ तर्क लड़ाया, किसी ने कुछ व्याख्या की, किसी ने कुछ दृष्टांत दिए, तो किसी ने कुछ अपनी युक्ति पेश की, किसी ने कुछ कोटेशन दिया, तो किसी ने कुछ कहानी सुना दी। दिन भर चलता रहा, धमाधम दे धमाधम। आखिर कोई निर्णय, बहुमति से कोई निर्णय नहीं हुआ। और जिस पक्ष की बात सुनो लगे अच्छी बात, सच्ची बात है। शाम हो गई, दूसरे दिन निर्णय करेंगे। राम जी ने सभा पूर्ण करा दी। देव ऋषि नारद गए, हनुमान को बुलाए कि इधर आओ, कल राजसभा भरेगी, तुम आओगे, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करोगे, सरकार को प्रणाम करोगे, फिर एक एक साधु को तुम प्रणाम करते हो। हनुमान जी एक काम करो, सबको प्रणाम करना, सच्चे हृदय से जरूर करना। प्रणाम करने से 4 फायदे होते हैं, आयु विद्या बल और यश चत्वारि वर्धन्ते। आयु यश विद्या बल मनोबल, ये चारों बढ़ते हैं प्रणाम करने से, श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने से। तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन एक काम करना, वो विश्वामित्र का जब वारा आए, विश्वामित्र के करीब जाओ तो प्रणाम के बदले उनको पूंछ दे देना, पीठ दे देना, और पूंछ का जरा सा सटाका मार देना, चाबुक की नहीं सटा। हनुमान कहते क्या प्रभु, क्या आप हमारा? बोले नहीं नहीं हनुमान जी, फिर मैं बैठा हूं ना, मैं विश्वामित्र के पास में बैठा रहूंगा, तुम चिंता नहीं करना, बाकी का जो होगा मैं संभाल लूंगा। हनुमान जी जानते थे कि संत की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण होती है। संत जो आज्ञा कर दे उसको करने में भले उस समय कठिनाई लगती हो, ये वो लगता हो, लेकिन संत की आज्ञा कोई पुण्यात्मा ही समझ सकता है, और हनुमान जी से बढ़कर कौन होगा पुण्यात्मा। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, उस महापुरुषों की और परमात्मा की सेवा, उनकी आज्ञा पाल लो तो बड़ी सेवा हो गई। अच्छा मैं आज्ञा पालूंगा। हनुमान जी ने दूसरे दिन सबको प्रणाम किया, और विश्वामित्र की जगह पर जब पहुंचे तो पूंछ कर दिया, पीठ कर दी। नारद जी ने कहा देखो, आपको प्रणाम तो नहीं करता है, आपका अपमान कर रहा है वो हनुमान, पूंछ दिखा दिया आपको। हाय हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम मेरे शिष्य हो, इधर आओ। राम जी गद्दी से उतर के आए गुरु जी के पास। गुरु गद्दी क्या है? इस कपि को, इस वानर को, वानर जाति थी, ऐसा नहीं जो झूमते रहे पेड़ से एक जामुन के लिए ही कू करते रहे, उन बंदरों को हनुमान जी के साथ है, तो हनुमान जी को उन बंदरों के साथ नहीं जोड़ना है। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, शास्त्र का ज्ञान था हनुमान जी में। अगर ऐसा नहीं होता तो हनुमान जी को भेजा था सुग्रीव ने कि जाओ 2 भाई आ रहे, परीक्षा लो कौन है, कोई बाली के भेजे हुए राजकुमार तो नहीं हमको मारने आए। तो हनुमान जी ने राम जी के साथ जितनी देर बात की, एक शब्द भी असंस्कृत नहीं बोला।
जब लक्ष्मण से राम जी ने बात की तो लक्ष्मण ने कहा कि ये हनुमान बड़ा भारी संस्कृत का ज्ञाता है, विद्वान है, तो ये क्या एक एक पेड़ पत्ते पर हुईकू हिकू करने वाले थोड़े विद्वान हो सकते हैं। जयराम जी की तो बेचारे हनुमान जी को इन हिकू हिकू वालों के साथ मत छोड़ो। अतुलित बलधामा ज्ञानी नाम अग्रगण। हनुमान जी के लिए छेड़ दिया विश्वामित्र को कि देखो ये कर। राम, इस हनुमान को कल सूर्यास्त न देखना चाहिए, मृत्यु दंड में आदेश देता हूं। क्या समझता है? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। प्रिय प्रिय सेवक को स्वामी मृत्यु दंड देंगे? अगर देते हैं तो सेवक के साथ अन्याय हो जाता है, और नहीं देते तो रामचंद्र जी गुरु आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे? रघुकुल रीत सदा चल आई, गुरु को सिर टेका, मत्था टेका। अब तो जो गुरु का मार्गदर्शन हो वही करेंगे। ये तो गुरु दीक्षा के समय हो गया, अब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे? अगर नहीं देते मृत्युदंड तो गुरु आज्ञा उल्लंघन का पाप लगता है, और मृत्युदंड देते हैं तो एक सत शिष्य की हत्या करने का दोष आता है। राम जी ने क्षण भर शांति से गोता मारकर कहा कि मुनिवर, जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा। अयोध्या में हाहाकार मच गया। सरजू के किनारे रामचंद्र जी हनुमान को आखिरी श्वास गिनाते गिनाते दे देंगे। उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से स्वधाम पहुंचाने की टिकट। राम, तुम्हें उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से इस हनुमान का वध करना है, दूसरे कोई बाण नहीं चलाने। जिन बाणों से लंकेश को यमपुरी पहुंचाया था, उन्हीं बाणों से इसे चाहे अपनी पुरी पहुंचाओ या यमपुरी पहुंचाओ, लेकिन हनुमान को कल संध्या होते होते। दूसरा दिन हो गया। रात दूसरा दिन की प्रभात हो, उसके पहले हनुमान जी ने तो नारद जी के खोज लिया कि महाराज अब क्या? बोले चिंता न करो, मैं जानता हूं कैसे जलाया जाता है और कैसे बुझाया जाता है, आरंभ कैसे किया जाता है और संकेला कैसे जाता है, मैं जानता हूं। प्रभु तुमको बाण मारेंगे तो तुम सामने वार करोगे तो सेवक मिट जाओगे। एक बार मत्था टेक लिया, स्वामी मान लिया, उसके सामने होना, विरोध करना, इससे तो मर जाना अच्छा। और ऐसे चुपचाप मूंगे होकर बाण का शिकार होकर मर जाना, ये भी तो ठीक नहीं। हनुमान, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बीच का रास्ता देता हूं। तुम राम पर वार नहीं करोगे, लेकिन राम जब बाण भेजेंगे तो तुम बस राम के नाम का उच्चारण करके अपनी गदा से रक्षा कर लेना। और देखो, भगवान का मंत्र जपते समय तुम भावना अमुक अमुक जगह पे लाना, तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता। बाण छूटे तीक्ष्ण और हनुमान की तरफ आ रहे हैं, राम की गदा की छाया ही पड़ते बाण वहीं छू। राम गदा को टच भी नहीं करते, राम वहीं से वो गिरे। एक 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 करते राम के सारे बाण जब खत्म हो गए और विश्वामित्र और पूरी सभा देखने लग गई, दंग हो गए। देवता लोग आकाश में स्थित है कि स्वामी और सेवक के बीच युद्ध, और सेवक विरोध नहीं कर रहा है, केवल रक्षण कर रहा है, और स्वामी के नाम से ही अपना रक्षण कर रहा है। नाम बढ़ा के, नाम ही बढ़ा के नाम की महत्ता बताए जा रहे हैं मानो नारद जी। राम के सारे बाण खत्म हो गए। विश्वामित्र ने कहा कि राम, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तुम झूठ मूठ में बाण मार रहे हो, लेकिन इस कपि के पास ऐसी शक्ति कैसे आ गई?
राम ब्रह्मास्त्र का आवाहन करो, अमोघ होता है, अमिट होता है, उसी ब्रह्मास्त्र से इसको पहुंचा दो। राम जी आकाश के तरफ हाथ करें और संकल्प करें उसके पहले अब बिगड़ती बाजी को सुधारने के लिए नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। नाम बड़ा के नामी बड़ा, देखो नाम बड़ा है और उस नाम के प्रभाव से सारे नामी के बाण फेंके हुए खुद राम फेंक रहे बाण, फैल हो गए नाम की महिमा। महाराज अभी अगर ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को मरवा दिया तो आपको कलंक लग जाएगा कि राम के सेवक की हत्या करवाने वाले अगर कोई कठोर, और लोग क्या क्या बोलेंगे महाराज। आप ऐसा घोषणा कर दीजिए कि हम इस हनुमान के अपराध को क्षमा करते हैं। संत को क्षमा देना संत के लिए शोभनीय काम है और संत क्षमा का प्रत्येक विग्रह होते हैं। और महाराज आप में भी तो क्षमा का विग्रह है, केवल आप उस अपने क्षमा के स्वभाव को घोषित कर दीजिए, जय जयकार भी हो जाएगा और इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों से ये घटना आएगी। नहीं तो महाराज कलंकित हो जाएगा इतिहास। बोले नारद जी तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। निर्दोष हृदय तो होता है संतों का। राम राम छोड़ो, ब्रह्मास्त्र का आह्वान न करो, हम हनुमान को क्षमा करते हैं। हनुमान जी को इशारा कर दिया कि पकड़ ले पैर विश्वामित्र। हनुमान जी विद्वान भी है और उतने नम्र भी है। जितने नम्र है उतने बुद्धिमान भी है, जितने बुद्धिमान है उतने बलवान भी है। कहीं देखा बलवान है तो बुद्धि कम होती, कहीं बुद्धिमान होते तो बल में ठन ठन पाल होते, और दोनों होता है तो नम्रता में ठन ठन पाल होती। नम्रता होती तो संयम में ठन ठन पाल होती। लेकिन हनुमान जी में, एक हनुमान जी में सारे सद्गुण टिके। वातावरण में जय जयकार हो गया। नारद जी कहते कि ये सारी लीला मैंने इसलिए रचाई थी कि कल सभा में कोई निर्णय नहीं हो रहा था, आज आपको प्रत्यक्ष हो गया कि नाम बड़ा के नाम ही बड़ा, राम बड़ा के राम का नाम बड़ा। तुलसीदास ने लिखा